होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज को लेकर सीओ संभल अनुज चौधरी द्वारा पीस कमेटी की बैठक में कहे गए शब्दों को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच अब एक और नया मामला सामने आया है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर होते बवाल के बीच जहां विपक्षी दलों की ओर से इसे सियासी रूप से भुनाया जा रहा है और तूल दिया जा रहा है, तो वहीं अब इस मामले के हाईलाइट होने पर संभल सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरा होने की बात भी सामने आई है। संभल सीओ अनुज चौधरी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आईएसआई और उग्रवादियों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने का संदेह जाहिर किया जा रहा है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता ने अपने बेटे के लिए किया है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार से भी अनुज चौधरी की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। साल में 52 बार जुम्मे की नमाज होती है और एक दिन होली का त्योहार आता है। ये बयान देकर सुर्खियों में आए संभल सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरा होने की बात अब सामने आ रही है। अनुज चौधरी के पिता चौधरी बृजपाल सिंह अपने बेटे की जान को खतरा का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं और उसे खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर हमला भी बोला है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर बोलते हुए मीडिया से कहा कि जो लफंडर वाला बयान उन्होंने दिया है उस पर वो अपनी गलती माने, नहीं तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बेटे को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा। संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी बृजपाल सिंह ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि उनकी चिंता है कि उनके बेटे को लेकर जो विवाद पैदा किया जा रहा है, जो बवाल हो रहा है, वो उसकी जान के लिए ही खतरे की घंटी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ लोग बौखला गए हैं और खुलेआम उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा है मार दो या कुछ और करने की बात कर रहा है। ऐसे बयान पाकिस्तान के आईएसआई तक पहुंच रहे हैं और उग्रवादी भी इस मामले को नोटिस कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और सीओ अनुज चौधरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक पिता के तौर पर अनुज चौधरी के पिता लगातार चौधरी बृजपाल सिंह अपने बेटे की जान को खतरा बता रहे हैं और अब उन्होंने मीडिया से खुलकर अपनी बात कही है। जाहिर सी बात है, एक पिता के रूप में उन्हें इस बात का अंदेशा हो रहा है कि जिस तरीके से बेटे के बयान को सियासी तौर पर तूल पकड़ाया जा रहा है वो उसकी ही जान के लिए खतरा हो सकता है और कट्टरपंथी सोच वाले लोग उस पर हमला कर सकते हैं जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। संजय सिंह के बयान पर हो मुकदमा दर्ज। अनुज चौधरी के पिता बृजपाल सिंह चौधरी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने जो लफंडर वाला बयान दिया वो बेहद ही आपत्तिजनक है और अगर वो अपनी गलती नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बृजपाल सिंह चौधरी ने आगे मीडिया से यह भी कहा कि क्या अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले लफंडर होते हैं जब राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे होते हैं उन्हें? दरअसल अनुज चौधरी के पिता चौधरी बृजपाल सिंह ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा, क्या जितने भी अर्जुन अवार्डी हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया, क्या ये अर्जुन अवार्ड लेने वाले लफंडर होते हैं जब राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं? लफंडर तो ऐसे होते हैं जैसे संजय सिंह जो शराब घोटाले में जेल के अंदर रहे और पूरी दिल्ली को बेचकर खा गए। संभल का कोई भी मुसलमान अनुज चौधरी को गलत नहीं बता रहा है। संभल के मुसलमान कह रहे हैं कि सीओ साहब ने अच्छा कहा और हम इस बात पर ध्यान देंगे, जबकि उन्होंने अपनी नमाज का भी टाइम बदल दिया। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं, राजनीति चमकाने के लिए पार्टी है विपक्ष की, ये चाहते हैं कि किसी तरह संभल में झगड़ा हो जाए। संभल में होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने और सकुशल होली के त्योहार और जुमे की नमाज को संपन्न कराए जाने को लेकर पीस कमेटी की एक बैठक कुछ दिन पहले हुई थी,
जिसमें संभल सीओ अनुज चौधरी ने साल में 52 बार जुम्मे और 1 बार होली वाला बयान दिया था, जिसके बाद उस पर सियासी भाषणबाजियां भी शुरू हो गई और संभल सीओ अनुज चौधरी को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियां की गई। दरअसल संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा था, होली साल में 1 बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उसे उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले विचारों वाला होना चाहिए, क्योंकि त्योहार एक साथ मनाने के लिए होते हैं। जिस तरह मुसलमान ईद का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली का इंतजार करते हैं। लोग रंग लगाकर, मिठाई बांटकर और खुशियां फैलाकर जश्न मनाते हैं। इसी तरह ईद पर लोग खास पकवान बनाते हैं और गले मिलकर खुशी मनाते हैं। दोनों त्योहारों का सार एकता और आपसी सम्मान है। ये दोनों समुदायों पर लागू होता है। अगर कोई रंग नहीं लगाना चाहता है तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। संभल सीओ अनुज चौधरी के इसी बयान को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा हुई और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। वहीं संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बड़े ही चहेते संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही 3 ट्वीट किए थे और अपने ट्वीट कर अनुज चौधरी के बयान को उन्होंने एक धमकी बताया था। जियाउर रहमान बर्क ने लिखा था, जिस तरह शांति व्यवस्था की बैठक में मुस्लिम पक्ष को धमकाया जा रहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मेरी गुजारिश है, जब तक ऐसी मानसिकता और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी शांति व्यवस्था की बैठक लेंगे तो इस तरह की बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्बार नहीं है कि 2 समाज के त्योहार एक साथ आए हैं। होली वाले दिन जुमा का दिन है। साथ ही मेरी सभी से गुजारिश है कि एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करें। दोनों पक्ष इस बात का ख्याल रखें कि किसी को भी कोई ठेस नहीं पहुंचे। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सपा प्रवक्ता अमीक जामेई, कांग्रेस के विवादित बोल वाले सांसद महोदय इमरान मसूद समेत तमाम विपक्षी नेताओं के बयान भी इसी झड़ी में लगातार लगते गए। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो सीओ अनुज चौधरी को लफंडर तक करार दे दिया और संजय सिंह के इसी बयान को लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया द्वारा सीओ अनुज चौधरी के बयान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, वो लफंडर टाइप का सीओ है, रोज आप उसका बयान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। ये सब लोग गुलाम हैं। कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि होली के दिन हम डिस्टर्ब करेंगे? उनके मौलाना तो कह रहे हैं कि जो जुमे की नमाज आप घर पर करें, बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करिए। लेकिन ये महाबली सीओ जिसे आप दिखाते रहते हो, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। संभल सीओ अनुज चौधरी को लफंडर बताने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के इस बयान पर अनुज चौधरी के पिता ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई के भी उस बयान का जिक्र कर लेते हैं जिसमें उन्होंने अनुज चौधरी के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेताओं के एहसानों की बात की थी। दरअसल अमीक जामेई ने कहा था, सीओ अनुज चौधरी ने बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है। इससे बड़ा चापलूस कोई नहीं हुआ। इन्हें पता है कि ड्यूटी नहीं निभानी। मर्डर केस में बीजेपी ने मदद करी, इसलिए उसे खुश कर रहा है। इसके करियर में एहसानात थे हमारे बड़ों के। विदेश गए, नौकरी लगी, रंगबाजी समाजवादियों से सीखी। जिस दिन सरकार बदलेगी तब ऊपर वाला प्रत्येक मामले में न्याय करेगा। सपा प्रवक्ता अमीक जामेई जिस एहसानात की बात कर रहे हैं उसका खंडन खुद संभल के वर्तमान सीईओ अनुज चौधरी ने काफी पहले ही आजम खान को जवाब देते हुए किया था, जब उन्होंने भी अनुज चौधरी पर अखिलेश यादव के एहसानों की बात कही थी। कैसे
अनुज चौधरी ने दिया था आजम खान को जवाब, आप खुद देखिए इस वीडियो में। 27 आदमी जाएंगे बस। जब तारीख तो नहीं जा रहा है। And you? Who are you? I am there. भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने। नहीं सड़क पर भी चलेगा एहसान तो रहता है। हवा एक चीज रहेगी, हवा एक चीज नहीं एहसान उस तरह हो सकता है, मतलब खेल में कोई एहसान नहीं होता। हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अब हमसे की नाराजगी हमने क्या कर दिया? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, तो हमारी तरफ से कोई हम क्या कर सकते हैं? हमको बोलो, आपके कारनामे तो मोबाइल में है। या सरकार की इमेज को बहुत अच्छा कौन पसंद करता है? अनुज चौधरी के बयान की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की और समर्थन भी किया, जिसके बाद से अनुज चौधरी के पक्ष में सरकार के कई अन्य मंत्री और नेता भी आए और देश की जनता भी अनुज के साथ खड़ी हुई। यानी संभल सीओ अनुज चौधरी को जनता का समर्थन भी मिला। लेकिन अब जिस तरह से संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता ने अपने बेटे की जान को खतरा बताया है, उस बारे में आप सभी का क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे किसकी साजिश हो सकती है? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।